हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। 22 जनवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में 20 जनवरी को सशस्त्र सीमा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का 20 जनवरी 2024 को 60वां स्थापना दिवस दोस्तों हाल ही में मनाया गया। असम के तेजपुर में सशस्त्र सीमा बल का 60वां स्थापना दिवस समारोह वहां पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो 60वां स्थापना दिवस सशस्त्र सीमा बल का दोस्तों 20 जनवरी को यह मनाया गया। एसएसबी के दोस्तों हाल ही में नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम है सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं दलजीत सिंह चौधरी। रिसेंटली दोस्तों डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो वह मनाया 1 जनवरी को। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया 28 दिसंबर 2023 को। रिसेंटली दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की 150वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। और साथ ही साथ 11 जनवरी को दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 58वीं पुण्यतिथि भी मनाई गई। 2 नंबर प्रश्न। तो हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों केंद्रीय आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। उनके द्वारा कहां पर आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी गई? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में। सर्बानंद सोनोवाल द्वारा विविध अनुसंधान संस्थान भरतपुर भुवनेश्वर में ही आयुष दीक्षा केंद्र की वहां पर आधारशिला रखी गई। रिसेंटली दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो वह किया गया दोस्तों कर्नाटक के बेंगलोर में। अभी सर्बानंद सोनोवाल द्वारा आयुष दीक्षा की आधारशिला तो यह भुवनेश्वर ओडिशा में रखी गई। 3 नंबर प्रश्न। तो हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महसूद 7 फरवरी 2024 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो डॉक्टर हसन महमूद यह दोस्तों बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, जो कि फरवरी यानी 7 फरवरी को यह भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश में शेख हसीना द्वारा लगातार 5वीं बार चुनाव में जीत हासिल कर वहां पर सरकार बनाएगी। तो नई सरकार के गठन के बाद दोस्तों यह उनके विदेश मंत्री का पहला विदेशी दौरा है। तो डॉक्टर महमूद यह बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, जो कि 7 फरवरी को भारत की आधिकारिक यात्रा पर यह आएंगे। राष्ट्रपति कौन है बांग्लादेश में? तो उनका नाम है मोहम्मद शाहबुद्दीन। 4 नंबर प्रश्न। तो हाल ही में बिहार के बाद कौन सा राज्य जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना है? तो वर्ष 2023 में दोस्तों भारत का पहला राज्य बना था बिहार, जिनके द्वारा दोस्तों जातिगत जनगणना की गई थी और उसके डेटा भी जारी किए गए थे। अब दोस्तों बिहार के बाद आंध्र प्रदेश राज्य दोस्तों भारत का दूसरा राज्य बना है जिन्होंने जातिगत जनगणना शुरू की है। बता दें वर्ष 2023 में बिहार ने जातिगत जनगणना प्रारंभ की और यह दोस्तों भारत का पहला राज्य बना था। अब बिहार के बाद आंध्र प्रदेश की वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार द्वारा दोस्तों ऐसा किया गया है। उन्होंने दोस्तों जातिगत जनगणना प्रारंभ की है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी द्वारा विजयवाड़ा में दोस्तों रिसेंटली डॉक्टर BR अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का वहां पर अनावरण करके दोस्तों जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई। आंध्र प्रदेश राज्य आप याद रखें। पढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न पर। तो हाल ही में 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी NESAC की बैठक कहाँ आयोजित हुई? दोस्तों NESAC यानी नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर की 11वीं बैठक तो यह दोस्तों शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में। किसके अंतर्गत यह आता है दोस्तों? NESAC तो यह दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस साइंस के अंतर्गत आता है, जिसकी 11वीं बैठक का आयोजन दोस्तों शिलोंग में यह किया गया। राज्य खनन मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन यह 23 जनवरी को कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। वहीं 11वीं उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बैठक दोस्तों शिलोंग में आयोजित हुई। 6 नंबर प्रश्न। किस देश के स्टार्टअप बीटा बोल्ट के द्वारा एक ऐसे सिक्के से भी छोटे आकार का परमाणु बैटरी विकसित किया गया है जो बिना रिचार्ज के 50 वर्षों तक ऊर्जा देती रही? तो दोस्तों रिसेंटली चीन देश द्वारा दोस्तों एक अनोखा प्रयोग किया गया है। चीन के बीजिंग स्थित स्टार्टअप बीटा बोल्ट द्वारा दोस्तों
सिक्के से भी छोटे आकार का दोस्तों एक परमाणु बैटरी को विकसित किया गया है, जो दोस्तों बिना चार्ज किए हुए 50 वर्षों तक यह ऊर्जा देती रहेगी। तो चीन के स्टार्टअप बीटा बोल्ट द्वारा दोस्तों हाल ही में सबको चौंकाने वाली दोस्तों एक बैटरी बनाई गई है, जो 50 वर्षों तक दोस्तों बिना चार्ज के चल सकती है। दोस्तों इस बैटरी का इस्तेमाल फोन तथा ड्रोन जैसी व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए दोस्तों इसको बनाया गया है। तो ध्यान है, चीन देश और चीन के बीजिंग स्थित स्टार्टअप बीटा बोल्ट द्वारा दोस्तों इस बैटरी को निर्मित किया गया है। रिसेंटली दोस्तों एशिया में कैंसर से होने वाली मौतों में दोस्तों पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो वो भी है दोस्तों चीन देश। दूसरे स्थान पर आता है भारत देश। रिसेंटली चीन देश के रक्षा मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं, तो दोस्तों उनका नाम है डोंग जून। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में पक्के पागा हॉर्निवल फेस्टिवल मनाया गया? PPHH नाम से प्रसिद्ध पक्के पागा हॉर्निवल, तो दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में हाल ही में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दोस्तों 20 जनवरी 2019 को पक्के पागा हॉर्निवल उत्सव को दोस्तों वहां पर राजकीय उत्सव घोषित किया है। अब वर्ष 2024 में दोस्तों इस उत्सव का 9वां संस्करण 18 से और 20 जनवरी तक आयोजित किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश आप ध्यान रखें, वहां पर मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम प्रेमा खांडू। वहीं गवर्नर है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल KT परनायक। वर्ष 2023 में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की याक, चुरपी और खामती चावल को GI टैग मिला था। प्रश्न 8, तो किसे दुबई में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दुबई में दोस्तों वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों फीफा के जो अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, यानी जियानी इन्फेंटिनो जो कि फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, इनको ही दोस्तों दुबई में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। रिसेंटली दोस्तों 8वीं बार लगातार वाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों नोवाक जोकोविच, सर्बिया के दोस्तों यह टेनिस खिलाड़ी हैं। 24 ग्रैंड स्लैम खिताब यह जीत चुके हैं। इनको ही लगातार 8वीं बार वाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से हाल ही में नवाजा गया। वहीं फीफा के प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 कौन चुने गए हैं? तो दोस्तों पुरुष फुटबॉल प्लेयर थे लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं, और दोस्तों महिला थी एंटीना बोनामाटी जो कि स्पेन देश की महिला खिलाड़ी थी। इनको ही फीफा द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हाल ही में चुना गया। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया। फीफा यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1904 में होती है। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को किसके द्वारा जीता गया था? तो वो थी दोस्तों अर्जेंटीना देश। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर दोस्तों यह प्रतियोगिता अपने नाम की थी, जो कि कतर के दोहा में यह आयोजित की गई थी। 9 नंबर प्रश्न, तो हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस सुब्रमण्यम जयशंकर कहाँ गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो बता दें दोस्तों गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2024 यानी गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का 19वां संस्करण 2024 में यह दोस्तों युगांडा में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर यह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे किसमें? तो 19वें संस्करण गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2024 में, जो कि दोस्तों अफ्रीकी देश युगांडा में यह आयोजित किया जा रहा है। 10वां प्रश्न, तो हाल ही में कर्नाटक के किस बल्लेबाज ने अंडर 19 टूर्नामेंट में 400 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो रिसेंटली दोस्तों 404 नाबाद रन बनाकर दोस्तों प्रखव चतुर्वेदी यह दोस्तों चर्चाओं में आए थे। कर्नाटक के दोस्तों यह बल्लेबाज जिनके द्वारा अंडर 19 टूर्नामेंट में दोस्तों 400 से अधिक रन बनाए गए थे, और दोस्तों यह 400 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो प्रखर चतुर्वेदी दोस्तों उनका नाम है। उन्होंने 404 नाबाद रन 638 गेंदों का सामना करके दोस्तों हाल ही में बनाए। रिसेंटली दोस्तों T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक 5 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा द्वारा ही दोस्तों 150 इंटरनेशनल T20 मैच और साथ ही साथ 100 T20 मैच जीतने वाले दोस्तों वो पहले खिलाड़ी बने हैं। वहीं 150 विकेट T20 इंटरनेशनल में किसके द्वारा लिए गए हाल ही में, जो कि सर्वाधिक विकेट है, तो वह है दोस्तों टिम साउदी, न्यूजीलैंड देश के हो खिलाड़ी हैं। रिसेंटली दोस्तों
वैभव सूर्यवंशी, यह कौन है? तो रणजी ट्रॉफी में दोस्तों डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। 12 वर्ष और 73 दिन इनकी उम्र है। तो वैभव सूर्यवंशी उनका नाम है। वहीं प्रखर चतुर्वेदी दोस्तों 400 से अधिक रन बनाने वाले दोस्तों अंडर 19 टूर्नामेंट में भारत के पहले खिलाड़ी बने। 11वां प्रश्न, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जन भागीदारी की विषय वस्तु को दर्शाते हुए 23 से 31 जनवरी 2024 तक गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत पर्व 2024 यह दोस्तों नई दिल्ली लाल किला में, लाल किला नई दिल्ली में ही 23 और 31 जनवरी 2024 तक दोस्तों गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व यह मनाया जाएगा। भारत पर्व 2024 लाल किला नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बैलून फेस्टिवल कहाँ मनाया गया हाल ही में? तो तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव तो बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव तो यह फरीदाबाद हरियाणा में। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पतंग व मिष्ठान महोत्सव तो यह सिकंदराबाद तेलंगाना में। अब भारत पर्व 2024 तो यह दिल्ली लाल किला में दोस्तों आयोजित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 12वां, तो हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो पेंगुइन जागरूकता दिवस यह 20 जनवरी को, हर वर्ष 20 जनवरी को मनाया जाता है। यानी पेंगुइन जागरूकता दिवस यह हर वर्ष 20 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस यह 12 जनवरी को, थल सेना दिवस तो 15 जनवरी को दोस्तों मनाया गया। वहीं पेंगुइन जागरूकता दिवस तो यह 20 जनवरी को मनाया गया। प्रश्न 13वां, कंपाला युगांडा में G77 तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो दोस्तों G77 तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन यह कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया, जिसमें दोस्तों थीम क्या था? तो किसी को पीछे न छोड़ना, यानी किसी को पीछे न छोड़ना, यानी लीविंग नो वन बिहाइंड। यह G77 की दोस्तों हाल ही में जो कि कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया उसका विषय था, यानी थीम था। बताते हैं G77 की तीसरी दक्षिणी शिखर सम्मेलन यह युगांडा के कंपाला में आयोजित हो रही है, जिसमें दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किनके द्वारा? तो विदेश राज्य मंत्री बी मुरलीधर द्वारा दोस्तों वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। प्रश्न 14वां, हजारीबाग में केंद्रीकृत देश की सबसे बड़ी रसोई अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किसने किया? तो देश की सबसे बड़ी रसोई क्या नाम है? अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किसके द्वारा? तो दोस्तों झारखंड के जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और सांसद जयंत सिन्हा द्वारा हजारीबाग में किया गया। हजारीबाग कहां पर? तो यह झारखंड में। तो वहां के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन व सांसद जयंत सिन्हा द्वारा दोस्तों देश की सबसे बड़ी रसोई अक्षय पात्र का रसोई का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों झारखंड राज्य के? तो हेमंत सोरेन। रिसेंटली दोस्तों झारखंड राज्य सरकार द्वारा ही वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 60 वर्ष से कितनी कर दी गई? तो वो की गई दोस्तों 50 वर्ष। 15वां प्रश्न, तो भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है या करार किया है? तो वह है दोस्तों अर्जेंटीना देश। लिथियम का जो सबसे अधिक उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप और डिजिटल कैमरे की दोस्तों बैटरी बनाने में उपयोग किया जाता है। तो भारत द्वारा ही लिथियम की खोज के लिए और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता? तो अर्जेंटीना देश के साथ दोस्तों वह समझौता किया गया। रिसेंटली दोस्तों किस देश ने ब्रिक्स के 6 नए सदस्य देशों में से अपना नाम वापस ले लिया है? तो दोस्तों वह बना है, वो अभी है अर्जेंटीना देश, जिसने दोस्तों ब्रिक्स को ज्वाइन करने से हाल ही में इनकार किया है। प्रश्न 16वां, तो किसने एक नया इंश्योरेंस प्लान जीवन धारा 2 लॉन्च किया है? तो जीवन धारा 2 इंश्योरेंस प्लान को दोस्तों जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा ही दोस्तों इंश्योरेंस प्लान जीवन धारा 2 को हाल ही में लॉन्च किया गया। रिसेंटली दोस्तों एसबीआई को पीछे छोड़ते हुए भारत की नंबर 1 पीएसयू कौन बनी है? तो वो भी है दोस्तों एलआईसी, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम। एलआईसी के दोस्तों रिसेंटली नए रिस्क ऑफिसर कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों एस सुंदर कृष्णन। प्रश्न 17वां, एआई से चलने वाले कृषि पहलों के लिए किसने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कृषि में दोस्तों एआई का बढ़ावा देने के लिए कृषि
में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए किसने हाल ही में दोस्तों समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है दोस्तों नेशनल फार्मर्स सोसाइटी, इंडिया एआई और वधवानी फाउंडेशन। यानी 3 ऑर्गेनाइजेशन के बीच कौन कौन से? तो नेशनल फार्मर्स सोसाइटी, इंडिया एआई और वधवानी फाउंडेशन, इन तीनों के बीच दोस्तों कृषि में एआई को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 18वां प्रश्न, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब तमिल साहित्यकार चारू निवेदिता का उपन्यास है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद दोस्तों किसने किया है? तो दोस्तों काफी चर्चित उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, तमिल साहित्यकार हैं चारू निवेदिता, यह उनका उपन्यास है, जिसका दोस्तों हाल ही में अंग्रेजी अनुवाद किया गया नंदिनी कृष्णन द्वारा। यानी नंदिनी कृष्णन द्वारा ही कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का, जो कि तमिल साहित्यकार द्वारा लिखा गया चारू निवेदिता का उपन्यास है दोस्तों, उसका हाल ही में अंग्रेजी अनुवाद उनके द्वारा किया गया। तो नाम याद रखें, नंदिनी कृष्णन। रिसेंटली दोस्तों अन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, यह पुस्तक लिखी गई है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा। गांधी लाइफ इन 3 कैंपेन्स, तो यह दोस्तों एमजे अकबर की पुस्तक है। वही 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, काफी चर्चाओं में यह पुस्तक, तो यह लिखी गई है दोस्तों भारतीय सेना के पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने द्वारा। प्रश्न नंबर 19 दोस्तों, किस राज्य के पर्यटन ने घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से एक हेली पर्यटन परियोजना स्काई एस्केप्स लॉन्च की है? तो वह कौन सा राज्य है जिन्होंने दोस्तों घरेलू पर्यटन क्षेत्र में दोस्तों घरेलू पर्यटनों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से एक हेली पर्यटन परियोजना स्काई एस्केप्स लॉन्च की है? तो वह है दोस्तों भारत का दक्षिणतम राज्य केरल। केरल राज्य ने दोस्तों रिसेंटली स्काई एस्केप्स, जो कि एक हेली पर्यटन परियोजना है, इस परियोजना को घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री कौन है केरल राज्य के? तो पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? तो मोहम्मद आरिफ खान। रिसेंटली ऑपरेशन अमृत, जो कि केरल राज्य में ही चलाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करना वहां पर दोस्तों ऑपरेशन अमृत का उद्देश्य है, जो कि केरल राज्य में ही चलाया गया। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां साइबर सुरक्षा संचलन केंद्र यानी साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशनल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया दोस्तों असम राइफल के मुख्यालय शिलोंग के लेटकोर में। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों मेघालय के शिलोंग में, शिलोंग के दोस्तों लेटकोर में ही भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दोस्तों साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र यानी साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशनल सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किया गया। तो 22 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स की होती है इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए दोस्तों आपसे जो पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था कि किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। जबकि यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो उनका नाम है दोस्तों मनसुख मंडाविया। तो आपके लिए पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। वीडियो की दोस्तों पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर जीएस भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।